यूरोप की बात करेंगे, जहां राजनीतिक उठापटक चल रही है और यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले जर्मनी में फिलहाल चांसलर एंगेला मार्केल की उत्तराधिकारी को लेकर सियासी खींचतान भी जारी है। हालांकि राजनीति से संन्यास लेने वाली मार्केल की विदाई ज्यादा असरदार नहीं रही। एंगेला मर्केल की विदाई चुनावी मैदान में असरदार नहीं रही। नए चांसलर के लिए जर्मनी में हुए चुनाव में मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी पिछड़ गई, जबकि उनकी विपक्षी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनावों में बढ़त हासिल की है। मर्केल की पार्टी CDU को चुनाव में 24.1% वोट मिले, जबकि SPD पार्टी को 25.7% वोट। सीटों की बात करें तो मर्केल की पार्टी CDU को 196 सीट मिली, वहीं SPD को 206। किंग मेकर बनी ग्रीन पार्टी को 14.8% वोट और 118 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी किंग मेकर पार्टी FDP को 11.5% वोट और 92 सीटें मिली हैं। मतलब जर्मनी में एक बार फिर गठबंधन सरकार बनेगी, जो उसका इतिहास रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हर सरकार गठबंधन वाली ही रही है। मौजूदा सरकार में CDU और SPD का गठबंधन है। इस पूरे सियासी खेल को समझने के लिए जर्मनी का चुनावी ढांचा समझना जरूरी है। जर्मनी में हर वोटर 2 वोट करता है, एक स्थानीय सांसद के लिए और दूसरा राजनीतिक पार्टी के लिए। इन दोनों वोटों से जर्मन संसद में करीब 598 सांसद चुने जाते हैं, जिनमें 299 सांसद सीधे चुने जाते हैं और बाकी 299 पार्टी को वोट के आधार पर। अगर कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के बाद चुने हुए सांसद संसद में वोटिंग के जरिए चांसलर चुनते हैं। इस बार चूंकि स्पष्ट बहुमत नहीं है और CDU और SPD दोनों अपना अपना चांसलर बनाना चाहते हैं, इसलिए इस बार दोनों के बीच गठबंधन होने के आसार नहीं लग रहे। SPD गठबंधन के लिए ग्रीन और FDP पार्टी से बात कर रहा है, वहीं CDU भी गठबंधन की लगातार कोशिशें कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यवाहक चांसलर एंगेला मर्केल अभी सत्ता नहीं छोड़ेंगी। जर्मनी का राजनीतिक इतिहास ऐसा है कि कई बार चांसलर घोषित होने में महीनों का समय लगता है। इस बार फिर खींचातान में ऐसा ही लग रहा है कि क्रिसमस तक तो मर्केल कार्यवाहक चांसलर बनी रहेंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।